हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण और आचार्य परंपरा के कुछ संतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अब कुछ अन्य संत परंपरा के जो संत थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनका भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा, उनके क्या प्रमुख सिद्धांत थे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रामानंद की बात करते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की लहर को सक्रिय करने वाले और लोकप्रिय बनाने वाले इस आंदोलन को रामानंद थे। रामानंद जो हैं वो रामानुजाचार्य के विचारों से प्रभावित थे और रामानंद ने उत्तर भारत में श्री राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया और इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई उसे रामावत संप्रदाय कहा गया। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ और इन्होंने बनारस में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, वेदों की शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने बनारस में रहते हुए ही स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। इसका वर्णन हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। रामानंद ने ब्रह्म सूत्र पर आनंद भाष्य लिखा और ब्रह्म के रूप में श्री राम को मान्यता दी। यहाँ पर इन्होंने श्री राम के निर्गुण रूप को भी स्वीकार किया। रामानंद के द्वारा ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को स्वीकार किया गया और हमने ऑलरेडी बताया कि उनके द्वारा रामावत संप्रदाय की स्थापना की गई। रामानंद जो हैं उन्होंने समाज में जो जाति पाति है उसके भेद को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उनके जो शिष्य हैं वो समाज के सभी वर्गों और जातियों से आते हैं। इनके द्वारा शूद्रों को, मुसलमानों को और स्त्रियों को भी अपना शिष्यत्व ग्रहण करने दिया गया। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, 12 प्रमुख शिष्य थे, उनमें धन्ना जाट संप्रदाय से आते थे, सेना नाई जाति से थे, रैदास चमार और कबीर जुलाहा थे। इनकी 2 स्त्री भी शिष्याएँ थीं, पद्मावती और सुरसरी इनकी प्रमुख शिष्याओं में से थी। इसके अलावा रामानंद जो हैं उन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। हिंदी जो थी जन भाषा थी और जन भाषा में उपदेश देने से अन्य जन सामान्य की समझ में ईजीली इनके विचार आते हैं और इसीलिए राम की भक्ति जो है इतनी लोकप्रिय हो पाई। इसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जन भाषा हिंदी का जो साहित्य था उसमें अत्यधिक समृद्धि और विकास हुआ। इस तरीके से देख सकते हैं कि रामानंद जो हैं उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। रामानंद के ही शिष्यों में रैदास थे। रैदास का जन्म भी बनारस में हुआ, एक चमार परिवार में हुआ। तो ये समाज के निम्न वर्ग से आते थे। इसके बावजूद भी हमने बताया कि जाति पाति का भेद रामानंद ने स्वीकार नहीं किया था, तो इन्हें भी ये भी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से रैदास भी एक थे। रैदास ने तीर्थ यात्रा, जाति भेद और उपवास इत्यादि जो भी कर्मकांड हिंदू धर्म में प्रचलित थे उनका विरोध किया। साथ ही इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया। रैदास जो हैं निर्गुण भक्ति उपासक थे। निर्गुण ईश्वर के निर्गुण रूप में उनका विश्वास था। जो रैदास थे उनसे रैदासी संप्रदाय प्रारंभ हुआ और आज भी वर्तमान में भी चर्मकार जाति के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और ये संप्रदाय आज भी लोकप्रिय है। रैदास जो हैं वो भी पारिवारिक जीवन जीते हुए उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन यात्रा जी थी। तो परिवार को या गृहस्थ जीवन को वे ईश्वर की भक्ति में किसी भी प्रकार का बाधक नहीं मानते थे। इसके पश्चात कबीर का नाम सभी ने सुना होगा। नीरू और नीमा ये दंपत्ति थे, जुलाहा मुसलमान दंपत्ति। इनको कहते हैं कि कबीर कि बनारस के किसी घाट पर मिले थे और इन्होंने वहाँ से बालक को उठाया और उसका पालन पोषण किया।
कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे और ये भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कबीर का विवाह हो गया था और ये ताउम्र गृहस्थ रहे, तो इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ही अपना आध्यात्मिक विकास किया। कबीर का भी ये मानना था कि गृहस्थ जीवन ईश्वर की प्राप्ति में किसी प्रकार का बाधक नहीं है। कबीर की जो ईश्वर साधना थी उसके दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला, धर्म के जो बाह्य आडंबर हैं उनसे उनको मुक्त करके आध्यात्मिक विकास करना, भक्ति के मार्ग पर चलना, और दूसरा हिंदू मुस्लिम समन्वय, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण तैयार करना। ये दो प्रमुख लक्ष्य थे और ये लक्ष्य हमें दिखाई देते हैं जब कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों की जो बुराइयां हैं, जैसे हिंदुओं में मूर्ति पूजा है, टीका लगाना है, चोटी रखना है, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना है, मूर्ति पूजा करना है, इन सब का उन्होंने कटु प्रहार किया इन सब पर। दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों के मस्जिद जाने, नमाज पढ़ने, इन सब का भी उसी प्रकार से खंडन किया जिस प्रकार से हिंदू कुरीतियों का किया। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की बुराइयों को इन्होंने सामने लाया। इनका एक दोहा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, त्याचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों की जो कुरीतियाँ थीं उनका उन्होंने खंडन किया। और कबीर जो हैं उन्होंने समाज में जाति भेद, छुआछूत, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सब का भी उन्होंने खंडन किया और सामाजिक समानता पर जोर दिया। कबीर ने एकेश्वरवादी ईश्वर, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया। कृष्ण, करीम, राम, रहीम जो थे उनको एक ही माना और इनके अनुसार धर्म वही है जिसमें ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम रखा जाए। कबीर के ये जो विचार हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। कबीर की भाषा जन भाषा थी। जन भाषा में उन्होंने अनेक भाषाओं का मेल था उनकी भाषा में, जिनमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, पूर्वी ब्रज भाषा, इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी कहते हैं और बात बार सदुकड़ी, पंच सदुकड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। कबीर ने जितने भी ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों में उनकी पूजा आराधना की जाती है उनको एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप माना और ईश्वर की प्राप्ति में उन्होंने गुरु के महत्व को स्वीकार किया। उनका प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। तो इस तरीके से उन्होंने गुरु की महत्ता जो है, जितने भी भक्ति संत हुए हैं सभी ने गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। ईश्वर की प्राप्ति में इस भव सागर से पार कराने के लिए जो मार्ग दिखाया जाता है वो मार्ग दिखाने में गुरु का अहम महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। तो कबीर ने भी गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके पश्चात कबीर जो है वो, उनकी वाणी में बहुत आक्रोश दिखाई देता है। बहुत खड़े खड़े शब्दों में वो हिंदू मुस्लिम दोनों को खरी खरी सुनाते हैं। तो उनकी भाषा जो है बहुत आक्रामक और तीखे तेवर वाली उनके जो दोहे हैं उसमें दिखाई देती है। वहीं गुरु नानक ये भी निर्गुण भक्ति संत थे। इन्होंने भी निर्गुण ईश्वर की उपासना की और इनके द्वारा भी हिंदू मुस्लिम समन्वय को बढ़ावा दिया गया। समाज और धर्म में जितनी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सब का खंडन किया गया। लेकिन अंतर यहाँ दिखाई देता है कि कबीर की भाषा बहुत आक्रामक है, जबकि गुरु नानक जो हैं उनकी भाषा बहुत संयमपूर्ण है। बहुत उदार और सहनशीलतापूर्ण तरीके से इन्होंने धर्म की बुराइयों पर आक्षेप किए हैं। गुरु नानक जो हैं उन्होंने भी, उनका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ। तलवंडी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जगह है। उनके पिता कालू थे, ये ग्राम के पटवारी थे और गुरु नानक जो हैं उनका विवाह कर दिया गया जल्दी ताकि वो गृहस्थ जीवन में अपना जो है ध्यान लगा पाए। लेकिन फिर भी गुरु नानक का ध्यान जो था साधु संतों की संगति में ज़्यादा था। तो ये साधु सन्यासियों की संगति में रहने लगे और धीरे धीरे ये स्वयं लोगों को अपने उपदेश देने लगे।
नानक जो है उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया ऐसा कहा जाता है, और साथ ही उन्होंने श्रीलंका, मक्का, मदीना जैसे देशों की यात्रा भी की। इनका एक प्रमुख शिष्य था मर्दाना। कहते हैं कि मर्दाना रबाब बजाता था और नानक जो हैं गीत गाते हुए अपने उपदेश देते थे लोगों को। तो भजन के रूप में इन्होंने अपने विचारों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। नानक भी एकेश्वरवादी ईश्वर की आराधना में विश्वास करते थे। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, हमेशा से रहा है, उसकी सत्ता जो है हमेशा से रही है, वो अंतर्यामी है और सर्वव्यापी है। नानक कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी जैसा कर्म किया जाएगा वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो सीधा मोक्ष में भी विश्वास करते थे। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मार्ग दिखाया जाता है उसके लिए गुरु की महत्ता को नानक के द्वारा भी स्वीकार किया गया। नानक की मृत्यु के बाद जो सिख संप्रदाय की स्थापना उनके शिष्यों के द्वारा की गई, उसके अंदर गुरु की महत्ता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि नानक समेत 10 प्रमुख गुरु हुए हैं सिख मत में। और इन 10 गुरुओं के समय में इस संप्रदाय की जो सिख संप्रदाय था उसने अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण उन्नति की है। नानक जो हैं, नानक और बाबा फरीद समेत और अन्य जो गुरु हुए हैं धर्म गुरु इनके सिखों के, उनके विचार जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के पश्चात गुरु की जो परंपरा थी वो समाप्त कर दी गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु स्वीकार करते हुए उसकी आराधना सिख गुरुद्वारों में की जाने लगी। नानक जो हैं उन्होंने आत्म संयम पर और आचरण की, जीवन की और चरित्र की और आचरण की शुद्धता पर बहुत अधिक बल दिया है। सूरदास सूरदास जो हैं बचपन से ही या हाँ जन्म से ही अंधे थे, और अंध कवि और भक्त के रूप में, कृष्ण के भक्त के रूप में इनकी जो ख्याति है बहुत अधिक है। ये उच्च कोटि के संत थे। सूरदास के द्वारा किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की गई। इन्होंने बहुत सी भक्ति रचनाएं की जिनके अंदर सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर जनसाधारण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। इनका जो काव्य है इसके अंदर भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार ये तीनों रस जो है प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। सूरदास कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण की भक्ति में शुरुआत में दास भावना अधिक दिखाई देती है, जिसमें स्वयं को सेवक के रूप में और कृष्ण को आराध्य के रूप में देखते हुए भक्ति गीतों की रचनाएं करते हैं। लेकिन बाद में इनकी रचनाओं में सखा भाव भी दिखाई देता है, जहाँ ये कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखते हुए उनका वर्णन करते हैं। सूरदास की लोकप्रियता प्रमुख रूप से कृष्ण का बाल चरित्र चित्रण करने के लिए विख्यात है। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की, जो वह उस समय की लोक भाषा थी। तो एक प्रमुख भक्ति संत के रूप में सूरदास की ख्याति है। इसके पश्चात मीराबाई राजस्थान में सगुण भक्ति रस की एक प्रमुख कवयित्री और संत रही हैं। मीराबाई का जन्म मेड़ता नागौर के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ हुआ। मीराबाई जो है उनके घर में कृष्ण भक्ति का बहुत अधिक माहौल था, और बचपन से ही उन्होंने वैष्णव भक्ति और कृष्ण भक्ति का माहौल अपने घर में देखा, तो वो भी इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन विवाह के लगभग 7 वर्ष पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई, और अपने पति की मृत्यु के बाद मीरा ने अपना अधिकांश जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करने लगी। ये साधु संतों के साथ रहकर के भक्ति कीर्तन करने लगी, और मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके द्वारा इन पर रोक लगाई गई, रोक टोक की गई। तो इन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया, ये वृंदावन चली गई, और वृंदावन से फिर ये द्वारका चली गई। इनका अंतिम समय द्वारका में ही बीता, और द्वारका में रहते हुए ही कहते हैं कि ये भगवान की मूर्ति में समा गई, यानी वहीं पर उनका देहावसान हुआ। मीरा कृष्ण की भक्ति अपने पति के रूप में करती हैं और गिरधर के नाम से उनको संबोधित करती हैं। मीरा के द्वारा बहुत से भक्ति के लिए दोहे लिखे गए हैं, और
इनके द्वारा जो की गई रचनाएं हैं वो कई रचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन विद्वानों में इसके संबंध में बहुत मतभेद है कि ये रचनाएं स्वयं मीरा के द्वारा की गई या बाद में किसी ने उनके दोहों को संकलित किया। इस तरीके से राजस्थान में भक्ति की प्रमुख धारा बहाने में मीरा का अपना योगदान रहा। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, अगर सभी भक्ति आंदोलन के संतों की एक सामान्य दृष्टि उनके विचारों पर डाली जाए तो ये देखने को मिलता है कि भक्ति आंदोलन के लगभग सभी संतों ने समाज में व्याप्त जो असमानता थी उसका विरोध किया। जाति पाति, छुआछूत, इन सब पर कटु प्रहार किए गए और सामाजिक समानता पर उन्होंने जोर दिया। इसीलिए उनके जो शिष्य थे वो समाज के सभी वर्गों से आते थे। जितने भी भक्ति संत हुए उन्होंने धर्म में जितनी प्रचलित कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, उन सब का खंडन किया और साथ ही में उन्होंने नैतिकता, आचरण और चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। अधिकांश जो भक्ति संत थे उन्होंने एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और उनका मानना था कि जितने भी ईश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है ईश्वर को, वे एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके द्वारा लोक भाषाओं में अपने उपदेश दिए गए ताकि जनसाधारण को आसानी से समझ में आ सके और उनका प्रसार जो है वो आसानी से एक बड़े वर्ग तक किया जा सके। इसके साथ ही इन लोक भाषाओं को अपनाने के कारण इन लोक भाषाओं में साहित्य सृजन भी हुआ। भक्ति आंदोलन के जो ज़्यादातर संत थे उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बहुत अधिक जोर दिया गया ताकि दोनों में सौहार्दता की भावना, सहिष्णुता की भावना बनी रहे। भक्ति आंदोलन को किसी भी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त नहीं था, यानी किसी भी राजा ने इसे प्रश्रय नहीं दिया और न ही जो समाज का उच्च वर्ग था उसमें बहुत अधिक समर्थन इसको प्राप्त था। ज़्यादातर जो समाज का मध्य और निम्न वर्ग था उसी के अनुयायी इन भक्ति संतों के शिष्यों के रूप में बने और इसीलिए इसे जनवादी आंदोलन कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के महत्व और उसके प्रभाव की बात करें तो भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप धर्म और समाज में सुधारों की एक लहर प्रारंभ हुई और जो पीड़ित हिंदू समाज था उस समय उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के समीप आए, उनमें एकता सद्भावना बढ़ी। जो उस समय के मुस्लिम शासक थे उन मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीड़ित जो हिंदू जनता थी, उस हिंदू जनता में जो निराशावाद फैल गया था उसको दूर करने में, एक नई स्फूर्ति और नई जागृति लाने में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति आंदोलन के कारण प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में उन्नति हुई। भक्ति आंदोलन जो है उसको पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके जो उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य धार्मिक सुधार करना, यानी धर्म में व्याप्त जो बुराइयां हैं जैसे तीर्थ यात्रा हो गई, मूर्ति पूजा हो गई, इन सब का खंडन किया गया था, इन सबको दूर करना था। लेकिन आज भी अगर धर्म की स्थिति देखें तो उसमें ये बुराइयां आज भी व्याप्त है। आज भी मूर्ति पूजा होती है, आज भी तीर्थ यात्रा की जाती है, टीका लगाया जाता है, माला पहनी जाती है। आज भी जो संत हैं वो विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरीके से इनका जो दूसरा उद्देश्य था सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम समन्वय, उसमें भी इन्हें पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। आज भी समाज में जाति भेद और ऊंच नीच की जो भावना है वो व्याप्त है और साथ ही हिंदू और मुसलमानों में जो सांप्रदायिक मतभेद हैं वो आज के समय में भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो पूर्णतः सफलता उसमें भक्ति संतों को प्राप्त नहीं हो पाई।